एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। लिखा हुआ है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, सरफेस टेंशन राइजेस ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एट द इंटीरियर एज कंपेयर्ड टू द मॉलिक्यूल एट द सरफेस। देखें यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग लिक्विड के हिसाब से चले, मान लेते हैं किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड लिए हुए हैं और हम लोग 2 पॉइंट मार्क करें, लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी। तो पहली बात, सरफेस एनर्जी जो होती है वो ए पर ज्यादा होगा, बी पर कम होगा। किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से जो मॉलिक्यूल सरफेस पर पाए जाते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और वो मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल अंदर होते हैं, इंटीरियर होते हैं, उनकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि हमेशा जो मॉलिक्यूल होगा वो कहाँ रहना चाहेगा? अंदर रहना चाहेगा, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल चाहता है कि उसकी खुद की एनर्जी कम से कम रहे। यही रीजन है कि लिक्विड अपना सरफेस एरिया कम से कम करना चाहता है, और जिसको हम लोग सरफेस टेंशन की वजह से एक्सप्लेन करते हैं। यही तो रीजन है ना कि अगर ड्रॉप नीचे की ओर फॉल करो और उस पर ग्रेविटी नहीं लग रही तो उसका शेप जो होगा वो स्फेरिकल शेप होगा, क्योंकि किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए स्फेयर का ही सरफेस एरिया सबसे कम आता है। ठीक है, तो ध्यान रखने लायक बात ये थी कि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल पाए जाएंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, अंदर वाले की कम होगी। एक बार पढ़े इसको, वापस पढ़ रहे हैं। सरफेस टेंशन अराइजेज ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एट द इंटीरियर एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल एट द सरफेस। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है भाई, ये बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इंटीरियर पॉइंट पर, गलत है। एक्स्ट्रा एनर्जी तो एक्सटीरियर पॉइंट पर होता है, इंटीरियर पे तो एनर्जी कम होता है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। फिर आगे पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड राइजेज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेज। ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि लिक्विड के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो घट रहा होता है, उल्टा पुल्टा चलता है। किसके केस में? लिक्विड के केस में। लगे हाथ हम लोग ये भी बात कर लेते हैं गैसेस का लेकर के, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ता है गैसेस के केस में। इंपॉर्टेंट कहानी क्या है? सबसे पहली बात, जैसे उल्टा पुल्टा चलेगा, लिक्विड के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घटता है। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हो गैसेस केस में, तो टेम्परेचर बढ़ने पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घटेगा, सॉरी बढ़ेगा ना। तो इस केस में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि लिक्विड के केस में क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, गैसेस वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। फिर क्या लिखा हुआ था? ऑनसेट ऑफ टर्बुलेंस इज डिटरमाइंड बाय द रेनॉल्ड्स नंबर। बिल्कुल सही है ये भी। वैसे तो रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग के सिलेबस में नहीं था, लेकिन एज यूजुअल एनटीए की बातें, भाई एनटीए हर बार ऐसी ऐसी हरकत कर देता है कि वो इस तरह के क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर रहे हैं। अगर रेनॉल्ड्स नंबर है 2000 से कम, तब तो जो फ्लो होगा वो होता है स्ट्रीमलाइन, और इसी पर हम लोग अपने सारे लॉस पढ़े हैं ना स्ट्रीमलाइन फ्लो के दौरान। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 3000 से ज्यादा हो गया, तब उस केस में जो फ्लो होगा वो होता है टर्ब्यूलेंट फ्लो होगा। ठीक, लेकिन अगर सबसे स्पेशल केस है यहाँ पे कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज्यादा और 3000 से कम हुआ, तो जो फ्लो होगा वो कभी तो स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है और कभी तो टर्ब्यूलेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो कभी स्ट्रीमलाइन और कभी टर्ब्यूलेंट, कुछ भी चल सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से है कम, तब होगा स्ट्रीमलाइन। अगर है 3000 से ज्यादा, तब तो होगा टर्बुलेंट। लेकिन 2000 से 3000 के बीच में है तो फ्लो कुछ भी सकता है, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट भी ना। लेकिन फिर वही वाली कहानी कि भाई था नहीं सिलेबस में, लेकिन आ ही गया है क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने लिखा हुआ इन ए स्टडी फ्लो टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक लिखा हुआ है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। क्या कहानी है भाई? अगर मान लेते हैं कि जैसे दो फ्लो है, दो स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है। अगर मान लेते हैं कि कहीं इंटरसेक्ट कर गया, हम लोग क्या पढ़े हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें अलग अलग पॉइंट पर तो स्पीड अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर फ्लूइड फ्लो का वेलोसिटी पक्के से सेम होगा। मतलब ना तो डायरेक्शन बदलेगा, ना ही मैग्नीट्यूड बदलेगा। मान लेते हैं कि अगर दो फ्लो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए भाई, तो इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी इधर भी आ सकता है, वेलोसिटी इधर भी आ सकता है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो दो दो डायरेक्शन जाएगा ना, जो कि हो ही नहीं सकता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो की प्रॉपर्टी क्या कहती है? किसी एक सर्टेन पॉइंट पर एक ही वेलोसिटी होगी, ना डायरेक्शन अलग अलग होगा, ना मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। लेकिन अगर कट कर देगा तो दो दो डायरेक्शन निकल जाएगा, जो कि हो नहीं सकता स्ट्रीमलाइन फ्लो में, इसीलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ये एकदम वैसी बात है जैसी बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेकर के बोला जाता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एकदम वैसे वाली कहानी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सी डी और ई ठीक है, तो सी डी एंड ई मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना?